क्या सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी जा रही है? That's the way. That's gone a long way. That's going to be six. Beautiful extra cover. Summer because that matters. पर आखिर किस बेस पर? तो भाई साहब, जैसे कि आप लोगों को पता है यार, बांग्लादेश की सीरीज खत्म होने के बाद यार कप्तान और जो हेड कोच है जो कि नए नए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ऐड हुए हैं, उनकी बहुत सारी मीटिंग यार चल रही है चेयरमैन साहब के साथ, जो कि सब कुछ यार सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है, पीसीबी के पेज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे यार कुछ चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर के भाईजान आगा सलमान जो है उनको तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। जहां तक मैंने इस खबर को यार चेक किया, ये खबर बिल्कुल भी झूठी। आने वाले फ्यूचर में ये चीज जरूर होगी कि आगा सलमान को कप्तानी दी जाए, बट फिलहाल अभी इस चीज का कोई भी प्रोग्राम नहीं है पीसीबी का। लेकिन मैं यार मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है इसके ऊपर वो यही है कि यार आगा सलमान ने ठीक है बांग्लादेश के खिलाफ उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही कप्तानी में भी, और जिस तरीके से वो टीम को लीड कर रहा था वो अच्छा था, एक्सेप्शनल था, इस चीज में कोई भी शक नहीं। और ऊपर से 2 साल के बाद उसने पाकिस्तान की होम सॉइल के ऊपर आपको T20 सीरीज जितवाई, और उसके पास ये चीज है भी कि यार अगर उसको कप्तानी दी जा रही तो उसके पास एक चीज पड़ी हुई है कि यार मैंने तो देखो यार तुम्हें वाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश को। बांग्लादेश थी लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अगर हम पिछले 6 महीने पहले चले जाए, यूएसए कनाडा जैसी टीम आपको मार के चली जाती। ये चीज मैं आपको यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ कि अगर 6 महीने पहले यूएसए कनाडा के साथ आपका कोई मैच हो जाता तो वो इजीली पाकिस्तान को बीट कर सकती थी। मैं सीनियर टीम की बात कर रहा हूँ, ये यंगस्टर्स की बात नहीं कर रहा कि भाई हरा देती। लेकिन यहाँ पे चूंकि आगा सलमान ने ये चीज चूज किया कि वो यंगस्टर्स को चांस दिया जाए, तो वो चीज एक काफी अच्छी नजर आई। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा उसको और मैनेजमेंट को भी क्रेडिट दूंगा कि यार उन्होंने इस चीज को रखा कि भाई यंगस्टर को चांस दे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आगा सलमान को अगर कप्तानी देने का कुछ सोचा जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर देखो हमें कहीं ना कहीं ये नजर आएगा कि आगा सलमान को वाइड बॉल की कप्तानी दी जाएगी। ठीक है, ओडीआई की और T20 की कप्तानी आगा सलमान करेंगे, लेकिन टेस्ट में देखो आगा सलमान को नहीं देनी चाहिए कप्तानी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, टेस्ट को आप इतना ज्यादा वैसे भी अहमियत देते ही नहीं है, और आपके प्लेयर्स भी माशाल्लाह इस लेवल के कि वो टेस्ट में उस तरीके से अपने आप को इंगेज नहीं कर पाते। ये बात मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपके प्लेयर्स की एक तो पहले फिटनेस नहीं है, आपके बैट्समैन आपके बॉलर्स जो है वो बिलो एवरेज हैं, बिलो एवरेज। ये बात मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि टेस्ट में आप नए लड़कों को चांस नहीं देते। डोमेस्टिक में खेलने वाला लड़का अपने आप को घसीट चुका है, उसने अपनी मतलब रगड़ दिया उसने आपको, लेकिन फिर भी उसको चांस नहीं दिया जा रहा। देखो जब तक मेरिट के ऊपर लड़के सेलेक्ट नहीं होंगे आपकी टीम हारती रहेगी। अब देखो आपने बांग्लादेश की सीरीज में उन सारे लड़कों को चांस दिया जो काफी अरसे से चांस डिजर्व करते थे। ठीक है, आपने उन लड़कों को चांस दिया, तो आपका फिर रिजल्ट देखो, चाहे कोई भी टीम हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, कुछ भी, लेकिन आपको रिजल्ट नजर आया। ठीक है, आपको रिजल्ट नजर आया तो ये चीज आपको माननी पड़ेगी, चाहे बांग्लादेश है कुछ भी है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि लड़के अभी फुल पोटेंशियल के उस तरीके के नहीं है, उन्होंने बांग्लादेश को हराया, वेल एंड गुड है, लेकिन असल टेस्ट जो होगा इन लड़कों का वो होगा जब बड़ी टीमों से इनका मुकाबला होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई या इंडिया हो गई। वर्ल्ड स्टेज पे जब इनका मुकाबला होगा बड़ी टीमों के साथ, तब असल में इनकी असलियत सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखो ये बात मैंने हमेशा की है, इन लड़कों को काफी टाइम के बाद चांस मिला है, ये आराम से खेल के अपने 50-60 रन बना लेते और फिर दिखा देते मैनेजमेंट को कि भाई देखो मैंने तो 60-70 रन बना लिए 60 गेंदों पे, 50 गेंदों पे, मैं तो अगली सीरीज में पक्का हूं। लेकिन यहां पे देखो हमें एक इंटेंट नजर आया जो कि हमें पिछले 6 से 7 महीने के अंदर नहीं नजर आया। चैंपियंस ट्रॉफी गुजर गई, आपकी सीरीज गुजर गई, नहीं नजर आया। आप व्हाइट वॉश होते रहे, आप मैचेस हारते रहे, हमें इंटेंट नहीं नजर आया। ठीक है, मैच बड़ी बड़ी टीमें हारती हैं यार, मैच हारने का कभी भी गम नहीं हुआ, गम इस बात का था कि आपकी टीम इंटेंट शो नहीं करती थी। ठीक है, आपकी टीम इंटेंट शो नहीं करती थी, आपकी टीम लड़ती नहीं थी, इस चीज का गम था। लेकिन अब चूंकि मेरिट के ऊपर लड़के सेलेक्ट हुए हैं, और देखो गर्म खून जो होता है ना वो हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखता है,
कुछ नया करने की चाहत रखते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा आपकी फ्यूचर क्रिकेट के लिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। और आगा सलमान को भाई अगर आपको कप्तानी देनी भी है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया के ऊपर ये तो समझ में आ चुका है, और बाकी जिससे मैनेजमेंट के ख्वाब नजर आ रहे हैं वो तो देखो सामने के रिजवान को ओडीआई की कप्तानी से भी आग किया जा रहा है, क्योंकि रिजवान की उस तरीके की परफॉर्मेंस रही नहीं। ठीक है, परफॉर्मेंस रही नहीं। फिर उनके जो जिगरी दोस्त हैं बॉब्जी द किंग, बाबर आजम, उन्होंने पॉडकास्ट पे आके कह दिया कि भाई सब तो कह रहे थे कि रिजवान को कप्तान बनाओ। भाई मैंने भी कहा था कि रिजवान को कप्तान बनाया जाए, वाइट बॉल की कप्तानी दी जाए उसको, इस बेस पे क्योंकि वो पीएसएल में अच्छी कारकर्दगी कर रहा था। इन टर्म्स ऑफ कप्तानी, परफॉर्मेंसेस पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं कप्तानी पे बात कर रहा हूं। उसकी कप्तानी नजर आ रही थी, लेकिन यहां इंटरनेशनल में उसकी कप्तानी को क्या हुआ भाई? इंटरनेशनल में उसकी कप्तानी को क्या हुआ? उस बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया जाए कि भाई आपका ये क्या सीन है, आप ये मैचेस क्यों आ रहे? वो बंदा आके ऐसे बोले कि जी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैनेजमेंट ने मुझे इस चीज की परमिशन नहीं दी हुई, ये नहीं दिया हुआ, वो नहीं, फलाना ढिमकाना। ओ भाई ये कप्तान थोड़ी होता है, ये कप्तान थोड़ी होता है। मैं इस चीज के ऊपर भी क्रिटिसाइज करूंगा पीसीबी को, अगर उन्होंने इसको पूरी परमिशन नहीं दी हुई, मैं क्रिटिसाइज करूंगा पीसीबी को कि क्यों नहीं दी हुई। लेकिन अगर नहीं दी हुई तो रिजवान का ये हक बनता है कि वो मांगे कि भाई मुझे सारी परमिशन दो। अगर आप एज अ कैप्टन मुझे खिला रहे हो और आपने मुझे ये ओहदा दिया है तो मुझे सारी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करो ना। और अगर नहीं कर रहा पीसीबी इसके कहने के बावजूद, तो रिजाइन मारे यार, कैप्टनसी से रिजाइन मारे। ये क्या यार तुमने यार रंडी रोने लगाए हुए यार कि आके तुम बोल देते हो कि जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में वो नहीं है, फलाना ढिमकाना। यार ये इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हारा ये लेवल है यार, ये लेवल है, तुम ये बता देते हो पूरी दुनिया को कि यार मैं ये हूं। असलियत तुम अपनी झाड़ देते हो इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओ भाई पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट बड़े देखा जाता है, नेशनल स्पोर्ट तो आपका हॉकी है, वो तो चलो अलग बात है, लेकिन क्रिकेट ज्यादा लोग देखते हैं। तो वहां पे तो कम से कम उन लोगों की इज्जत रख लो जो क्रिकेट देखते हैं यार, जो क्रिकेट के असल फैन है। आप तो भाई देमार 4.5 कर देते हो। उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पे हमें रिपोर्ट्स नजर आ जाती है, माइक हेसन बाबर आजम को कह रहे हैं कि जी आप हमारे T20 के प्लान में। ओ भाई माइक हेसन साहब, आपके प्लान्स में बाबर और रिजवान और शाहीन ये दीगर प्लेयर्स आपकी प्लान्स में हो कैसे सकते हैं? हो ही कैसे सकते हैं भाई, जब आपके सामने आप एज अ हेड कोच हो टीम के और आपके सामने इन लड़कों की परफॉर्मेंसेज है, इन यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस है, जिन्होंने बताया कि हम पिछले 6 महीने से, हम पिछले इतने टाइम से टीम में नहीं थे और हमारी परफॉर्मेंस जबकि ये है। और आपके प्लान्स में ये लोग हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस कभी मुल्क के लिए निकली नहीं, खाली रन्स निकले तो रैंकिंग के लिए निकले, अपना नाम बनाने के लिए निकले, मुल्क के लिए तो कभी कुछ निकला ही नहीं, इनके लिए निकला ही नहीं। और फिर इनका एक बहुत बड़ा सपोर्टर इन 3 बंदों का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आने वाली एक वीडियो के अंदर उस बंदे को मैं एक्सपोज करके रख दूंगा, उस बंदे को एक्सपोज करके रख दूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? बहुत जल्द वो वीडियो आने वाली है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अगर ये लड़के इस तरीके की परफॉर्मेंस दे सकते हैं और पूरा मतलब सफा चट कर सकते हैं बांग्लादेश जैसी टीम को, क्योंकि आपके जो सीनियर प्लेयर्स थे वो तो खुद रावलपिंडी की पिच पे लेट गए थे और वो भी बांग्लादेश के सामने। तो आपके प्लान्स में कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। जो लोग कह रहे थे ना कि बांग्लादेश के खिलाफ ही तो मारा है, बड़ी टीम तो आए, ओ भाई तुम्हारे प्लेयर्स खुद रावलपिंडी की पिच पे लेट गए थे बांग्लादेश के सामने, तो आप तो कुछ बोलो ही नहीं, कुछ बोलो ही नहीं, ठीक है? वो खुद लिटा के चले गए थे और आपके जो बिलवड क्रिकेटर्स हैं और जो सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं आपकी नजर में, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने थी। ये किस तरीके की परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, ठीक है? साइम अयूब और सऊद शकील ने पूरी कोशिश की थी इज्जत बचाने की, लेकिन क्या करें, जब आपके सो कॉल्ड लेजेंड्स ही जब ये करेंगे और टीम में जगह पकड़ के रखेंगे तो यही होगा। लेकिन खैर इस चीज पे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मैनेजमेंट को, पीसीबी की, कि उन्होंने ये चीज को तय किया कि भाई अब यंगस्टर्स को चांस दिया जाए। मैं इस चीज के ऊपर पूरा श्योर हूं कि अगर इन लड़कों को कंसिस्टेंट चांस मिलेगा तभी ये लोग कुछ करके दिखाएंगे और तभी पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव हो सकेगी, वरना तो फिर कभी नहीं। देखो अब वो वक्त आ गया है जब आपको कोई भी छोटी से छोटी टीम आके मार के चली जाएगी, इवन नेपाल मार के चली जाएगी, क्योंकि वो भी कम से कम इंटेंट से क्रिकेट खेलती।
T20 में उनके पास बैट्समैन है जो छक्के मार सकते हैं, आपके पास नहीं है। मैं एवरेज बॉलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अच्छे बल्लेबाज और अच्छे बॉलर्स की, और वो सारे टीम से बाहर होते हैं। और जब ये लोग टीम के अंदर होते हैं तो मेरा कहने का मकसद ये कि जब तक ये लोग टीम से बाहर नहीं जाएंगे तब तक कोई भी नया लड़का टीम में जगह नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये लोग उसकी पोजीशन पे बैठ के बैटिंग करते रहेंगे। मैं इस चीज की श्योरिटी लेता हूं, अगर बाबर और रिजवान इस बांग्लादेश की साइड के अंदर होते तो कभी भी साहिबजादा फरहान को ओपनिंग पर चांस मिलता ही नहीं, या तो उसको नंबर 4 पे भेजा जाता या नंबर 3 पे। इस चीज की मैं श्योरिटी ले दूं। अबे भाई, जो उसके मेन आवर्स हैं, जब आप वही खा जाओगे, जहां पे उसको इंपैक्ट क्रिएट करना होता है, जब आप वही आवर्स खा जाओगे, वही आवर्स ले जाओगे उसके, तो फायदा क्या उस बैट्समैन को खिलाने का भाई? फायदा ही क्या? फिर आप टुक टुक खेल लो। T20 में आप ओडीआई खेलते हो, ओडीआई में टेस्ट खेलते हो, टेस्ट तो आपको खेलनी ही नहीं आती। अभी ये लोग सब करेंगे, बाबर भी ट्रेनिंग करेगा, रिजवान भी फिटनेस पे ख्याल करेगा, शाहीन भी अपनी बॉलिंग तगड़ी करेंगे। देखो, वो बात मेरी सच हुई थी जब मैंने कहा था कि देखो, पीएसएल के अगर स्टार्टिंग में परफॉर्म नहीं करेंगे ना, तो पीएसएल के एंड में तो 110% परफॉर्म करेंगे, और वो बात मेरी सच हुई। उसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया था कि भाई इनको टीम में जगह बनानी है, किसी भी हाल में इनको टीम में जगह बनानी, क्योंकि टीम में इनकी जगह के लाले पड़े हुए। क्योंकि भाई यंगस्टर्स ने बता दिया कि भाई हम ही हैं, हम ही फ्यूचर हैं, और हम ही पाकिस्तान की क्रिकेट को रिवाइव कर सकेंगे। ठीक है, आगा को मैं बाबर से ज्यादा रेट क्यों करता हूं? चाहे 2 सीरीज में उसको चांस मिला यार, 2 सीरीज में वो, लेकिन मैं फिर भी उसको बाबर से ऊपर रेट करूंगा, क्योंकि उस बंदे के अंदर इतना तप्पड़ है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं अगर हसन नवाज और साहिबजादा फरहान या दीगर लड़के अगर नहीं परफॉर्म करते तो वो मेरा कसूर है, क्योंकि मैं उनको उनकी पोजीशन पे चांस नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया। ऐसा कोई कप्तान रहा आपका बाबर? रहा ऐसा कप्तान कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहे कि जी नहीं मेरी गलती है, मैंने उसको उसकी पोजीशन पे चांस नहीं दिया? नहीं है भाई। आगा चाहे कुछ भी है, आगा स्लो खेल लेता है इनिंग, लेकिन वो एज अ एंकर खेल रहा है, और T20 में एक एंकर की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी एट अ टाइम 2-3 विकेट गिर जाए तो एंकर ही काम आता है, लेकिन एंकर T20 की साइड में एक ही होता है, और वही होता है जो कप्तान होता है। जरूरी नहीं कि कप्तान एंकर ही करे, कप्तान टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है। आप रोहित शर्मा को देख लो, ठीक है, खैर अब तो वो रोहित शर्मा रहे नहीं, ओडीआई में ही रहे, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है बंदा। तो जरूरी नहीं है कि कप्तान हमेशा टेस्ट क्रिकेट ही खेले, कप्तान एंकर भी कर सकता है, लेकिन एंकर ऐसा करना होता है कि रन रेट पे कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, क्योंकि आपके सीनियर प्लेयर्स का एंकर करना ऐसा है कि भाई ले जाओ, जितना गेम को डीप लेके जा सकते हो ले जाओ। ओ भाई, कितना डीप लोगे? डीप ले लेके तो तुम लोगों की हालतें ऐसी हो गई हैं, ऐसी हालतें हो गई हैं। भाई गेम को डीप लेके जाओ, लेकिन मैच तो जीतो एटलीस्ट। आप मैच नहीं जीतते, आप बोलते हो 20 ओवर तक ले जाओ, चाहे 60-80 रन के मार्जिन से मैच हार दें। गेम को लेके जाओ, चाहे टुक टुक करना पड़े। वो आपकी क्रिकेट है भाई, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे यंगस्टर्स को, ठीक है। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कि अगर आगा को कप्तानी देनी है, खैर अभी तो वो T20 के परमानेंट कैप्टन है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको कप्तानी से उसको नवाजना है तो खाली वाइड बॉल क्रिकेट की दो, क्योंकि अगर उसके ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा आया तो उसकी परफॉर्मेंस और उसकी कप्तानी इफेक्ट होगी, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि लास्ट ऑप्शन और लास्ट थिंग जो पाकिस्तान क्रिकेट को रिवाइव कर सकती है वो यही है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करो। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।